दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की एक छोटी सी विवेचना गुलेन बैरन सिंड्रोम के बारे में है। गुलेन बैरन सिंड्रोम मांसपेशियों की कमजोरी करने वाली पॉलीन्यूरोपैथी का एक रूप है जो आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर आने वाले हफ्तों में बदतर हो जाता है और फिर धीरे धीरे अपने आप सुधार होने लगता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा तंत्रिका तंत्र पर हमला करने के कारण होता है। अपने ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के तंत्रिकाओं पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में अभी भी सोच चल रहा है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। गुलेन बैरन सिंड्रोम का होना ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया के कारण माना गया है। आमतौर पर कमजोरी दोनों पैरों में शुरू होती है और शरीर के ऊपरी हिस्से तक जाती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और तंत्रिका कंडक्शन अध्ययन निदान की पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं। गुलेन बैरन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि लक्षण जो है तेजी से बद से बदतर हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इम्यून ग्लोबुलिन को सिरा द्वारा दिया जाता है या फिर प्लाज्मा विनियमित सुधार की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। पेरिफेरल तंत्र का विवरण इसे भी समझना चाहिए। गुलेन बैरन सिंड्रोम पूरे शरीर में बहुत सी पेरिफेरल तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जो एक पॉलीन्यूरोपैथी है। ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया गुलेन बैरन सिंड्रोम का पूर्व अनुमानित कारण एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया भी मानी गई है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करती है। आइए हम इसमें देखते हैं। ये एक बहुत लंबी चौड़ी समस्या है। हम आपको छोटे में ही आगे बताते हैं, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी। शरीर के विभिन्न हिस्सों में मांसपेशियों की कमजोरी शुरू हो जाती है। शून्यता या झुंझुनीपन, हाथों और पैरों में शून्यता और झुंझुनीपन महसूस होता है। संतुलन और समन्वय की समस्या, इसमें शरीर का संतुलन धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। दृष्टि और श्रवण की समस्या, सुनने में भी काफ़ी परेशानी होती है और देखने में भी काफ़ी परेशानी होती है। सांस लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सांस फूलने लगता है। हृदय गति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है और पाचन क्रिया की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का हमला, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही हमारी तंत्रिकाओं पर हमला कर देती है, न्यूरॉन्स पर हमला कर देती है, जिस कारण से ये समस्या पैदा हो जाती है। माइलिन स्रोत का नुकसान, तंत्रिका तंत्र के माइलिन स्रोत का नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका संकेतों का व्यवधान भी शुरू हो जाता है। मांसपेशियों की कमजोरी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होती है, अगर आप तुरंत अपने नज़दीकी किसी योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें तो। इसमें जो है सबसे बड़ी दवा जो है वो है जेल्सिमियम।
मांसपेशियों की कमजोरी और थकान को कम करने में मदद करती है। इससे आप हाई पोटेंसी में 1 ml 3 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य लेते हैं। इसके अलावा आप 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लें। कॉस्टिकम मांसपेशियों की कमजोरी और शून्यता को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फास्फोरस तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पिक्रिक एसिड बहुत बड़ी दवा है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में काफ़ी हद तक जो है ये सहायक सिद्ध होती है। नेट्रम्यूल मांसपेशियों की कमजोरी और क्षमता को कम करने में बहुत ज़्यादा जो है ये मदद करती है। गुलेन बैरन सिंड्रोम एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, अतः अगर आपको इसमें किसी तरह की समस्या अगर आती है तो आप तुरंत जो है खुद दवा ना करके आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। आर्निका मांसपेशियों की कमजोरी और थकान को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आर्निका एक बहुत बड़ी औषधि है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग ये दवाइयों को जो इतनी सस्ती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ और लाइफ सेविंग ड्रग के हिसाब से काम करती हैं, इनको अपने घर पर अवश्य रखें ताकि बच्चों से लेकर बड़ों तक में ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। कैलकेरिया कार्ब तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर सर पे पसीना आ गया हो और पसीने से काफ़ी हद तक परेशानी हो रही हो, लाइकोपोडियम ये भी एक बहुत बड़ी दवा है। मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों में शून्यतापन को दूर करती है। इसके अलावा एक दवा जो है बेसिलिनियम और ट्यूबरकुलिनियम, इसको आप सीएम की पोटेंसी में शक्ति में एक बार लेके 20 दिन के अंतराल से उसे छोड़ दें। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में हमारे कुछ देश के राज्यों में ये गुलेन बैरन सिंड्रोम का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक फैला हुआ है, जिससे अस्पतालों में काफ़ी भीड़ हो रही है। तो अभी से आप अगर बचाव लेते हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं, तो भविष्य में आने वाली परेशानी को आप भगा सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।